हिमालय की ऊंची चोटियों में हरी भरी चाय के बागानों और धुंधली पहाड़ी ढलानों के बीच से होकर एक अद्भुत यात्रा शुरू होती है। एक ऐसी रेलवे लाइन जाती है जो बिल्कुल अलग है, जो अपने आप में एक अनोखा अनुभव प्रदान करती है। यह दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे है, जिसे प्यार से टॉय ट्रेन कहा जाता है। यह ट्रेन अपने छोटे आकार और आकर्षक रूप के कारण बहुत प्रसिद्ध है। इसके छोटे छोटे स्टीम इंजन जो नैरो गेज ट्रैक पर चलते हैं, दार्जिलिंग के एक खास पहचान बन गए हैं और इंसानी दिमाग की जीत की कहानी कहते हैं। यह ट्रेन पहाड़ों के बीच से गुजरते हुए एक अद्वितीय दृश्य प्रस्तुत करती है। यह रेलवे सिर्फ आने जाने का साधन नहीं है, यह एक यात्रा है जो आपको समय में पीछे ले जाती है। यह समय में पीछे की यात्रा है, औपनिवेशिक अतीत की एक झलक है और एक ऐसा अनुभव है जो दिल और कल्पना को मोह लेता है। यह ट्रेन यात्रा आपको पुराने समय की याद दिलाती है। एक सदी से भी अधिक समय से यह अद्भुत इंजीनियरिंग लोगों को पश्चिम बंगाल के मैदानों से क्वीन ऑफ द हिल्स तक पहुंचा रही है। यह ट्रेन यात्रा एक रोमांचक अनुभव है। इसका निर्माण अपने आप में एक असाधारण काम था, जिसमें खड़ी ढलानों और मुश्किल रास्तों को पार करना पड़ा। यह रेलवे निर्माण की एक अद्वितीय मिसाल है। दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे महत्वाकांक्षा, दृढ़ता और पहाड़ों की अदम्य भावना की कहानी है। यह ट्रेन यात्रा एक प्रेरणादायक कहानी है जो हर यात्री के दिल में बस जाती है। दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे की कहानी 19वीं सदी के मध्य में शुरू होती है, जब भारत में ब्रिटिश शासन अपने चरम पर था। हिमालय के बीच बसा दार्जिलिंग ब्रिटिश साम्राज्य का एक दूर दराज का इलाका था, जो अपने ठंडे मौसम और प्राकृतिक सुंदरता के लिए मशहूर था। यह इलाका अपने चाय बागानों और माउंट एवरेस्ट के अद्भुत नजारों के लिए जाना जाता था, जो पर्यटकों और व्यापारियों दोनों को आकर्षित करता था। इस हिल स्टेशन तक पहुंचना बहुत मुश्किल था, क्योंकि यहां आने के लिए धीमे और खतरनाक खच्चरों के रास्ते थे। खच्चरों के माध्यम से सामान और लोगों को लाना ले जाना एक चुनौतीपूर्ण कार्य था। तेज और आसान आवाजाही के साधन की जरूरत साफ दिख रही थी। एक ऐसा साधन जो न केवल सुरक्षित हो, बल्कि समय की भी बचत करे। 1878 में ईस्टर्न बंगाल रेलवे कंपनी के एक एजेंट फ्रैंकलिन प्रेस्टिज ने मैदानों में स्थित सिलीगुड़ी को पहाड़ों में स्थित दार्जिलिंग से जोड़ने वाली एक रेलवे लाइन का विचार रखा। यह एक महत्वाकांक्षी योजना थी। उनका सपना एक ऐसी रेलवे बनाने का था जो न केवल व्यापार और परिवहन को आसान बनाए, बल्कि इस क्षेत्र को पर्यटन के लिए भी खोल दे। इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिल सकता था। इस विचार का बहुत से लोगों ने विरोध किया। कुछ ने इसे आर्थिक दृष्टि से अव्यावहारिक माना, जबकि अन्य ने इसे तकनीकी रूप से असंभव समझा। कई लोगों ने इसे असंभव काम माना, क्योंकि यहाँ का रास्ता बहुत मुश्किल था। लेकिन प्रेस्टिज और उनकी टीम ने इस चुनौती को स्वीकार किया और इस सपने को साकार करने के लिए कड़ी मेहनत की। शंकाओं से बेपरवाह दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे पर काम 1879 में शुरू हुआ। इंजीनियरों के सामने काम बहुत बड़ा था। उन्हें केवल 50 मील में 7000 फीट से भी ज्यादा की ऊंचाई पर चढ़ाई करनी थी। खतरनाक ढलानों, घने जंगलों और संकरे रास्तों से होकर गुजरना था। इसका हल नए तरीके की इंजीनियरिंग और दृढ़ संकल्प में था। खड़ी ढलानों पर चढ़ने के लिए इंजीनियरों ने जिगजैग और लूप की एक अनोखी प्रणाली का इस्तेमाल किया। पहाड़ों के अंदर से सुरंग बनाने के बजाय रेलवे लाइन को तीखे मोड़ों की एक श्रृंखला में बिछाया गया था, जिससे ट्रेन अपनी दिशा बदलते हुए धीरे धीरे ऊंचाई हासिल कर सके। इस अनोखे तरीके ने ट्रेन को एक सही ढलान बनाए रखते हुए खड़ी ढलानों पर चढ़ने में मदद की। जिगजैग और लूप दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे की सबसे खास विशेषताएं हैं। इंजीनियरिंग के ये अद्भुत नमूने रेलवे बनाने वालों की कुशलता को दर्शाते हैं। रास्ते में कई जगहों पर ट्रैक खुद को दोहराता है, जिससे जी आकार बनता है। ट्रेन धीरे धीरे ढलान पर चढ़ती है, अपनी दिशा बदलती है और फिर ऊंचे ट्रैक पर अपनी चढ़ाई जारी रखती है। लूप और भी आकर्षक है। यहां ट्रैक एक पूरा घेरा बनाता है, जो ऊपर की ओर एक कुंडलित स्प्रिंग की तरह घूमता है। इनमें से सबसे प्रसिद्ध बटासिया लूप है, जहां ट्रेन 360 डिग्री का मोड़ पूरा करती है और साफ दिन में दार्जिलिंग शहर और कंचनजंगा पर्वत के मनोरम दृश्य दिखाती है। भाग 5 लुभावने नजारे। हिमालय के बीचों बीच एक सफर। दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे सिर्फ एक रेल यात्रा से कहीं बढ़कर है। यह हिमालय के दिल से होकर गुजरने वाला एक शानदार सफर है।
ट्रेन धीरे धीरे हरे भरे चाय बागानों, रोडोडेंड्रोन और देवदार के घने जंगलों और मनमोहक पहाड़ी गांवों से होकर गुजरती है। हवा में चीड़ की सुइयों की खुशबू और पक्षियों के चहचहाने की आवाज गूंजती है। रास्ते में यात्रियों को बर्फ से ढकी चोटियों, झरनों और सीढ़ीदार पहाड़ियों के अद्भुत नजारे देखने को मिलते हैं। ट्रेन की धीमी गति यात्रियों को प्राकृतिक सुंदरता को निहारने, तस्वीरें लेने और हिमालय की खूबसूरती की सराहना करने का मौका देती है। ये एक ऐसी यात्रा है जो सभी इंद्रियों को मोह लेती है। भाग 6। छोटा इंजन जो कर सकता था, DHR के इंजन। दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे के स्टीम इंजन उसके आकर्षण का उतना ही हिस्सा है जितना कि वह प्राकृतिक सुंदरता जिससे होकर यह गुजरती है। ये छोटे इंजन, जिन्हें अक्सर अपने आकार के कारण टॉय ट्रेन कहा जाता है, भाप और कोयले के बीते युग के प्रतीक हैं। वे पहाड़ पर चढ़ते हुए हाँफते और धुआं उड़ाते हैं। उनकी सीटियां घाटियों में गूंजती हैं। इन वर्षों में DHR ने कई तरह के स्टीम इंजनों का इस्तेमाल किया है, जिनमें से प्रत्येक का अपना अनोखा इतिहास और विशेषताएं हैं। भारी भार ढोने वाले शक्तिशाली B क्लास इंजनों से लेकर यात्री सेवाओं के लिए उपयोग किए जाने वाले छोटे A क्लास इंजनों तक, ये इंजन दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे का पर्याय बन गए हैं। भाग 7। पटरियों के साथ जीवन, रेलवे और उसके लोग। दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे केवल एक रेलवे लाइन नहीं है, यह उन समुदायों के लिए जीवन रेखा है जिनकी यह सेवा करती है। एक सदी से भी अधिक समय से रेलवे पहाड़ों में जीवन का एक अभिन्न अंग रहा है, जो दूर दराज के गांवों को जोड़ता है, सामानों का परिवहन करता है और रोजगार के अवसर प्रदान करता है। रेलवे ट्रैक कई गांवों में एक आम दृश्य है, जो अक्सर बस्तियों के बीचों बीच से गुजरते हैं। स्थानीय लोग अपने दैनिक आवागमन, बाजारों में सामान पहुंचाने और आसपास के गांवों में जाने के लिए ट्रेन का उपयोग करते हैं। DHR उनके जीवन के ताने बाने में रचा बसा है। भाग 8। एक कालातीत विरासत। DHR आज दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त है, जो इसके ऐतिहासिक महत्व और इंजीनियरिंग चमत्कार का प्रमाण है। रेलवे का संचालन जारी है, जो पर्यटकों और स्थानीय लोगों को समान रूप से अपने सुंदर मार्ग पर ले जाता है। जबकि ट्रैक के कुछ हिस्सों पर डीजल इंजनों ने भाप की जगह ले ली है, DHR का आकर्षण कम नहीं हुआ है। रेलवे भारत के सबसे लोकप्रिय पर्यटन आकर्षणों में से एक बन गया है, जो दुनिया भर के पर्यटकों को आकर्षित करता है, जो इसके अनूठे आकर्षण और प्राकृतिक सुंदरता का अनुभव करने आते हैं। भाग 9। दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे का स्थायी आकर्षण। दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे का स्थायी आकर्षण इतिहास, इंजीनियरिंग और प्राकृतिक सुंदरता के अपने अनूठे मिश्रण में निहित है। यह एक ऐसी यात्रा है जो यात्रियों को समय में पीछे ले जाती है, औपनिवेशिक अतीत और इस इंजीनियरिंग चमत्कार के निर्माण में आने वाली चुनौतियों की एक झलक पेश करती है। रेलवे मानवीय सरलता और दृढ़ संकल्प की शक्ति की याद दिलाता है। यह पहाड़ों की स्थायी भावना और उन्हें अपना घर कहने वाले लोगों का प्रतीक है। दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे सिर्फ एक ट्रेन यात्रा से कहीं बढ़कर है। यह एक ऐसा अनुभव है जो आपके उतरने के बाद भी आपके साथ रहता है। भाग 10। निष्कर्ष। समय में पीछे की यात्रा। यह एक ऐसा सफर है जो हमें अतीत की गलियों में ले जाता है। दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे समय में पीछे की यात्रा है, जो हमें एक अलग युग की याद दिलाती है, मानवीय सरलता का प्रमाण है और एक अविस्मरणीय अनुभव है। यह यात्रा न केवल मनोरंजक है, बल्कि शैक्षिक भी है। एक पहाड़ी ट्रामवे के रूप में अपनी विनम्र शुरुआत से लेकर यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में अपनी स्थिति तक, इसने कई बदलाव देखे हैं। DHR ने क्षेत्र के इतिहास और संस्कृति को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह रेलवे न केवल परिवहन का साधन है, बल्कि एक सांस्कृतिक धरोहर भी है। इसके छोटे स्टीम इंजन नैरो गेज ट्रैक पर फुफकारते हुए एक अद्वितीय ध्वनि उत्पन्न करते हैं, दुनिया भर के यात्रियों के दिलों और कल्पनाओं को मोहना जारी रखते हैं। यह ट्रेन यात्रा एक रोमांचक अनुभव है। जैसे ही आप प्लेटफॉर्म पर खड़े होते हैं और ट्रेन के आने का इंतजार करते हैं, भाप के इंजन को दूर जाते हुए देखते हैं, एक अद्वितीय दृश्य आपके सामने होता है। उसकी सीटी पहाड़ों में गूंजती है और यह ध्वनि आपके दिल को छू जाती है। आप विस्मय और आश्चर्य की भावना महसूस करते हैं। यह एक ऐसा अनुभव है जो आपको जीवन भर याद रहेगा। दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे सिर्फ एक ट्रेन यात्रा से कहीं बढ़कर है। यह एक अद्वितीय अनुभव है। यह हिमालय के हृदय की यात्रा है,
जो आपको प्रकृति की गोद में ले जाती है, इतिहास की यात्रा है और भारत की आत्मा की यात्रा है। यह एक ऐसा सफर है जो आपको अतीत और वर्तमान से जोड़ता है,